नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार। रंगपुर एकेडमिक में आपका स्वागत है। देखिए, संविधान का मैं आज छोटा सा चैप्टर पढ़ाऊँगा, जिसमें अगर आप लोगों को समझ में आए तो अच्छा है, और मैं कोशिश करूँगा पूरे समझाने की कि आप लोगों की समझ में आ जाएगा। तो आज हम चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो संसद जो है, तो मैं जो संसद जो है इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, पढ़ाते समय और पढ़ते भी समय एक पढ़ाने का तरीका, जो नज़रिया होता है वो हर किसी का अलग होता है। कोई कैसे पढ़ा रहा है, कैसे उसे मोटिवेट कर रहा है, कैसे समझा रहा है उसे। तो मैं अपने आप में मतलब काफ़ी कोशिश करूँगा तुम लोगों को समझाने की। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है मुझसे पूछ सकते हैं। तो संसद जो है, आज मैं इस चैप्टर को संसद ये जो है हमारी विधायिका होती है। ठीक है, विधायिका में हम आज इस संसद को पढ़ेंगे। देखो, इसमें होता है ये हमारी लोकसभा है, और राष्ट्रपति। राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 में। लोकसभा हमारी जो है आर्टिकल 81 में है। राष्ट्रपति जो है हमारा 52 में है, आर्टिकल 52। जहाँ भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे राज्यसभा की। देखो, राज्यसभा में जो है हमारी सीटें होती है, वास्तविक सीटें जो होती हैं, राज्यसभा में हमारी जो वास्तविक सीटें होती हैं वो 250 सीटें होती हैं। क्या वास्तविक सीटें? वास्तविक सीट 250।
राज्यसभा में 250 सीटें होती हैं और इसके जो वास्तविक सदस्य जो होते हैं 245 सदस्य होते हैं। वास्तविक सदस्य संख्या जो होती है वास्तविक सदस्य 245। इनकी जो संख्या होती है 245 होती है। अब मैं बात करूंगा वास्तविक सीटें। इसमें जो राज्य के लिए जो सीटें होती हैं राज्यसभा मतलब राज्य के लिए जो सीटें जो मनोनीत की जाती हैं वो 12 मनोनीत की जाती हैं। मनोनीत सीट जो है 12। कितनी? 12। बारह सीटें मनोनीत की जाती हैं और निर्वाचन के लिए जो होती हैं हमारी वो होती हैं 238 सीटें। निर्वाचन के लिए 238 सीटें होती हैं। वास्तविक जो सदस्य संख्या है हमारी राज्यसभा की वास्तविक सदस्य संख्या है, दोस्तों अगर मिस्टेक तो नहीं हो रही है मेरी कहीं यहाँ पे, 245 ही है। हाँ 245 ही है। मैं बात करूँगा लोकसभा की, तो लोकसभा में अधिकतम सीटें जो होती हैं वो 552 सीटें होती हैं। कितनी? 552। तो लोकसभा में जो मैंने वास्तविक सीटें जो बताई, वास्तविक सीट 552 सीटें होती हैं। और लोकसभा में वास्तविक सदस्य जो संख्या होती है हमारी, अगर वास्तविक सदस्य संख्या की बात करूं तो 545 होते हैं। वास्तविक सदस्य संख्या कितने होते हैं? 545। दोस्तों अगर मेरी कहीं गलती हो रही हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि सर ने, प्रमोद सर ने मुझे इनवाइट किया आज कि सर आप आएँ, थोड़ा हमारे लिए एक बार मौका दें ज़रा। तो मैंने सोचा चलो देखता हूँ, टाइम मिलेगा सर आऊँगा। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है, बस सर ने बुलाया मैं चला आया, जो भी है। लेकिन आपको अगर आपकी समझ में आ रहा हो, यहाँ तक नोट कर लिया होगा, बाय चार्ट
क्योंकि जो निर्वाचित है, इस निर्वाचित को मैं यहाँ रख देता हूँ। निर्वाचित 238। निर्वाचित जो है 238 हैं, और इसमें जो है मैं राज्य और केंद्र की दोनों की बात करता हूँ। तो राज्य के लिए सीटें दी गई थी वो 234 सीटें दी गई थी। राज्य के लिए दिया गया था वो 234 सीटें दी गई थी। और केंद्र शासित की मैं बात करूं केंद्र की अगर बात करता हूं तो सिर्फ इसमें ओनली 4 सीटें दी गई थी। यहाँ तक आपने उतार लिया होगा, मुझे उम्मीद है। जो मैंने वास्तविक ये बताई हैं, वास्तविक सीटें भी बताई हैं मैंने, सदस्य संख्या भी बताई है 245 जो है। इसमें 552 जो सीटें हैं, 552 जो सीटें हैं वो अधिकतम सीटें बताई थी मैंने। क्या बताई थी? 552 अधिकतम सीटें थी। अधिकतम सीट कितनी होती? 552। 552 जो सीटें लोकसभा की, ठीक है, हमें डाल देता हूँ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। इग्लो जो है इंडियन जो सीट थी वो सीट 2 थी। यूनियन की दो सीटें थी, और निर्वाचित के लिए जो थी वो 550 सीटें थी। निर्वाचित कितनी? 550 सीटें। पाँच सौ 50 सीटें थी। 550 सीटों में से जो है 20 सीटें जो दी गई थी वो हमारे केंद्र के लिए दी गई थी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी दी गई? 20 सीटें दी गई थी। बीस सीटें केंद्र शासित प्रदेश के लिए दी गई। राज्य के लिए जो सीटें दी गई थी, हमारी राज्य के लिए जो सीटें दी गई थी मेरे दोस्त,
230 सीटें जो राज्य के लिए दी गई थी। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर मेरी वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करने की कोशिश करें। राज्य के लिए 230 सीटें इनवाइट की गई थी। 230 सीटें इनवाइट की गई थी। लोकसभा में मैंने वास्तविक सदस्य संख्या जो बताई थी वो 545। वास्तविक सदस्य संख्या कितनी बताई थी? 545। वास्तविक सदस्य संख्या बताई थी। इसमें 545 में से 2 जो थे वो मनोनीत किए गए थे राज्य के लिए। मनोनीत संख्या जो थी मनोनीत जो थे वो 2 थे और 543 जो थी मेरी 543 थी। 543 जो संख्या थी वो निर्वाचित के लिए दी गई थी। किसके लिए? निर्वाचित के लिए। निर्वाचन के लिए 543। जो है निर्वाचन के लिए थी दी गई थी। इसमें 543 में से केंद्र के लिए और राज्य के लिए अलग अलग दर्जा दिया गया था। देखिए, तो केंद्र के लिए इसमें जो सीटें दी गई थी केंद्र के लिए दी गई थी किसकी? केंद्र के लिए जो सीटें दी गई थी वो 13 दी गई थी। कितनी? 13। और इसके लिए जो दी गई थी वो मतलब केंद्र के लिए और राज्य के लिए जो दी गई थी वो 530 दी गई थी। राज्य के लिए 530 दी गई थी। दी गई थी। इसमें जो 13 जो है केंद्र शासित राज्य, इसको मैं यहाँ लिखूंगा। देखो, इतना ही नहीं है, इसका जो अगला जो पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में दर्शाऊंगा। आज मैं जो है इतना ही करूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। जो 13 जो है केंद्र शासित,
केंद्र शासित प्रदेश। इसमें से 7 सीटें जो दी गई थी वो दिल्ली केंद्र शासित के लिए दी गई थी। कितनी? दिल्ली के लिए 7। सात सीटें जो दी गई थी वो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए दी गई थी, और जो 6 सीटें जो दी गई थी वो अन्य के लिए दी गई थी। छह सीटें अन्य के लिए दी गई थी। तो आज जो है मैं इतनी वीडियो है डाला हूँ, और कल को जो इतना आएगा जो पार्ट है वो कल को मैं दर्शाऊँगा। बस नमस्कार।